हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एग्जाम में छपल मिलेगा, ठीक। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और ये सब का सब आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का है, ठीक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर और हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। कार्बन, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। तो दोस्तों कार्बन आपका क्या है, अधातु है। कार्बन आपका क्या है, अधातु है। आइए थोड़ा सा कार्बन के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों कार्बन जो होता है, कार्बन जिसका संकेत क्या होता है, सी होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है, सी। बात करेंगे इसके परमाणु संख्या का, तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो 2,4 हो जाता है। पूछेगा कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 4। पूछेगा दोस्तों कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम में 4 है, तो इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 4। और पूछेगा कार्बन का संयोजकता भी कितना होता है, तो 4। कार्बन का संयोजकता भी होता है दोस्तों 4। कार्बन का संयोजकता भी क्या हो जाता है दोस्तों, 4 हो जाता है। चलिए उसके बाद पूछेगा दोस्तों कार्बन है क्या, तो कार्बन अधातु है। कार्बन दोस्तों क्या है, तो कार्बन ये आपका अधातु है। सबसे कठोर अधातु, तो सबसे कठोर अधातु दोस्तों होता है, सबसे कठोर अधातु जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है हीरा। कार्बन का अपरूप क्या होता है, हीरा। तो सबसे कठोर तत्व कहेगा हीरा, सबसे कठोर पदार्थ कहेगा हीरा, सबसे कठोर अधातु कहेगा हीरा। अब पूछेगा दोस्तों कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। नंबर 1 में हीरा, नंबर 2 में ग्रेफाइट, नंबर 3 में फुलेरिन। नंबर 1 में क्या हो जाता है दोस्तों, हीरा। नंबर 2 में क्या हो जाता है, ग्रेफाइट, फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। दोस्तों पूछेगा सबसे कठोर प्राकृतिक, पूछेगा सबसे कठोर तत्व, दोस्तों ये आपका हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ, ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, हीरा। सबसे कठोर अधातु, ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है, तो कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। पूछेगा कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। देखिए हीरा से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक, तो 2.42। पूछेगा हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण। दोस्तों हीरा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद दोस्तों पूछेगा पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देना, तो यह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह भी आपका हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। देखिएगा दोस्तों एक बार फिर से, कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, इसका संयोजकता 4। और ये दोस्तों क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। दोस्तों पूछेगा सबसे कठोर तत्व, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये भी हीरा। सबसे कठोर अधातु, ये भी आपका हो जाएगा हीरा। दोस्तों ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक अपरूप है जो पेंसिल में पाया जाता है। और ग्रेफाइट से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक करता है। दोस्तों ये आपका हो जाता है ग्रेफाइट। ये आपका क्या हो जाता है, ग्रेफाइट। पूछेगा एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, दोस्तों ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक ये आपका चांदी होता है। क्या होता है दोस्तों, चांदी। इसका क्या कहते हैं, जिसका संकेत होता है Ag। इसका संकेत क्या हो जाता है, Ag। जिसका संकेत Ag हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 3 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन में आपका तांबा है, सोडियम है, सोना है, उसके बाद मैग्नीशियम है। तो दोस्तों सोना जो है, सोना क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आपसे दोस्तों पूछ दिया जाएगा सोना का संकेत, तो सोना का संकेत Au। सोना का संकेत क्या हो जाता है, Au। पूछेगा सबसे अधिक तन्य धातु, यह भी आपका सोना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सोना। पूछेगा सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु, तो यह भी आपका हो जाएगा सोना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। तो आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि बताइए 1 ग्राम सोना से लगभग कितनी लंबी तार खींची जा सकती है। तो से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। उसके बाद दोस्तों सोना से ही और सारा क्वेश्चन बनता है। पूछेगा वह कौन सा तत्व है जो मुक्त अवस्था में जाता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सोना। इसका भी आंसर सोना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है।
शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, जो कि बहुत ही मुलायम रहता है, ठीक, जिससे आभूषण बनना संभव नहीं है। इसलिए करके आभूषण बनाने में दोस्तों उसमें मिक्स किया जाता है, चांदी या कॉपर उसमें मिला दिया जाता है। और आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो होता है 22 कैरेट का। क्या कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। शुद्ध सोना पूछेगा तो 24 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का। सोना का संकेत दोस्तों क्या होता है? तो सोना का संकेत आपका हो जाता है AU। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु सोना, सबसे अधिक तन्य धातु सोना। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। आगे बढ़िए, कहता है दोस्तों सिलिका क्या है? सिलिका क्या है दोस्तों? सिलिका यानी कि ऐसा है जिसका परमाणु संख्या 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4। दोस्तों कहता है सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो दोस्तों सिलिका आपका क्या है? उपधातु है। सिलिका आपका क्या है? उपधातु है। इसके बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो सिलिका आपका क्या है? उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है, हाँ, अगर आपको दोस्तों इसका PDF नहीं है तो PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। बिल्कुल फ्री में आप लोगों को PDF मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु। भूपरपट्टी पर दोस्तों कहेगा भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। क्या कहेगा? तत्व। तो भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन। तत्व कहेगा तो दोस्तों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है अधातु। अधातु भी कहेगा तो क्या हो जाएगा? अधातु भी कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अधातु भी कहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद दोस्तों कहेगा धातु। धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। धातु कहेगा तो एल्युमिनियम। धातु कहेगा तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। यदि आपसे कह दिया जाएगा उपधातु, तो उपधातु कहेगा तो इसमें मारिएगा सिलिकॉन। क्या मारिएगा? सिलिकॉन मारिएगा, ठीक। बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, ये भी ऑक्सीजन। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु ये आपका सिलिकॉन। ये आपका क्या हो जाता है? सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, जो लिक्विड अवस्था में होती है। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाने वाला यदि धातु का बात करेंगे तो ये आपका क्या है? धातु क्या हो जाएगा? तो ये आपका पारा हो जाएगा या मरकरी हो जाएगा। पारा हो जाएगा या मरकरी हो जाएगा, जिसका संकेत Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। जिसका संकेत हो जाता है Hg। जिसका संकेत क्या हो जाता है? Hg। दोस्तों पारा या मरकरी का एक अयस्क होता है जिसका नाम है सिनेबार। इसका नाम क्या होता है? सिनेबार। इसका सूत्र क्या होता है? HgS। पूछेगा दोस्तों सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg। पारा को मरकरी भी कहते हैं, समझ गए। पूछेगा सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा या मरकरी का, जिसका संकेत क्या होता है? HgS। चला जाए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य का मतलब सबसे अधिक किस तार को पतला करके खींच सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु दोस्तों ये आपका सोना है। ये आपका क्या है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु ये आपका क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पता है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन के अनुसार काम चलाना है। ऑप्शन ए सोना है, ऑप्शन बी चांदी है, ऑप्शन सी कॉपर है और ऑप्शन डी में आपका सोडियम है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आइए थोड़ा सा सोडियम के बारे में और कुछ जान लेते हैं। सोडियम के बारे में दोस्तों और कुछ जान लेते हैं। आइएगा दोस्तों सोडियम देखिए, सोडियम जो होता है सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत हो जाता है Na। क्या हो जाता है दोस्तों? Na। पूछेगा सोडियम का लैटिन नाम, तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम। सोडियम का संकेत Na, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम। दोस्तों सोडियम का परमाणु संख्या कहेगा तो 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,8,1। दोस्तों पूछेगा सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ठीक। तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाता है। पूछेगा सोडियम क्या है? तो सोडियम आपका धातु है। सोडियम आपका क्या है? धातु है, ठीक। और सोडियम दोस्तों है धातु है और एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पूछेगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो पोटासियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटासियम है। पोटासियम के बाद क्या होता है? सोडियम। तो सोडियम जो होता है ये हवा के साथ भी अभिक्रिया करता है और जल के साथ भी अभिक्रिया करता है, लेकिन मिट्टी के तेल के साथ किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए करके इसको मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। तो वह पूछेगा वह कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में संग्रह किया जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। दोस्तों आपका क्या हो जाता है? सोडियम।
ये आपका क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो हम बता ही दिए थे दोस्तों, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अवधातु है जो विद्युत का सुचालक है। वह कौन सा अवधातु है जो विद्युत का सुचालक है। दोस्तों आपको हम बता दिए थे, ग्रेफाइट एक ऐसा अवधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्स गैस का सूत्र, मार्स गैस का सूत्र दोस्तों देखिएगा, मार्स गैस, तो मार्स गैस का सूत्र जो होता है दोस्तों, यह मार्स गैस, इसी को कहते हैं मीथेन। इसी को क्या कहते हैं, मीथेन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों CH4, क्या हो जाता है, CH4। देखिए 11 नंबर में ये क्वेश्चन है। तो ऐसा ऑप्शन पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हो दोस्तों, ऑप्शन में है C6H12O6। तो ये किसका है, ये ग्लूकोज का। ये किसका है, ये ग्लूकोज का हो जाता है, ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। उसके बाद बी नंबर में आपका दिया हुआ है C12, फिर है H22O11। दोस्तों ये आपका चीनी का सूत्र है। ये आपका किसका सूत्र है, चीनी का सूत्र है। सी नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, तो CaCO3। इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, खल्ली कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, मोती कहते हैं। इसी का नाम हो गया, ठीक। और बाद ऑप्शन डी में दोस्तों है CH4। इसको कहते हैं मीथेन या मार्स गैस, मीथेन या मार्स गैस, मीथेन या मार्स गैस। समझ गए होंगे, मीथेन या मार्स गैस का फार्मूला CH4। ये C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का हो जाएगा। C12H22O11 ये आपका चीनी का हो जाएगा। CaCO3 मोती कहिए, संगमरमर कहिए, चूना पत्थर कहिए, चौक कहिए, खल्ली कहिए, ये सब का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा अवधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। देखिए कौन सा अवधातु, अवधातु कहेगा तो ब्रोमीन। पूछेगा कौन सा अवधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो ये आपका हो जाता है ब्रोमीन। क्या हो जाता है, ब्रोमीन। लेकिन जब धातु का बात करेगा तो धातु आपका हो जाएगा मरकरी। धातु क्या हो जाएगा, मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। कितना, तो 2 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। तो दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। देखिए क्लास 10th में किस किस तत्व का परमाणु संख्या बार बार पूछता है दोस्तों। कैल्शियम का पूछा जाता है तो कैल्शियम का 20। सोडियम के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा तो सोडियम का 11। क्लोरीन का भी पूछ दिया जाता है, क्लोरीन का 17। लोहा का पूछ दिया जाता है तो ये हो जाता है 26। ये सब बराबर पूछते जाता है, ठीक। कैल्शियम का कहेगा तो 20। उसके बाद क्या कहेंगे, सोडियम का कहेगा तो 11, क्लोरीन का कहेगा तो 17, और बाद लोहा का कहेगा तो क्या होता है, 26 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। अब देखिए मिलान करने के लिए क्या करना है, सही मिलान कीजिए। तो नंबर 1 में है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाता है H2SO4। H2SO4। एक तरफ देखिएगा अम्ल का नाम लिखा हुआ, एक तरफ उसका सूत्र है, आप मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला जो होता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है HCl। क्या जाता है, HCl। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाता है, ये होता है HNO3। ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। आपका क्या हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का क्या हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल का हो जाता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, ठीक। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, कौन नाम, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद दोस्तों आपका कहेगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला हो जाता है CH3COOH। CH3COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को गंध का अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंध का अम्ल, इसी को अम्लों का राजा भी कहते हैं, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसी को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। दोस्तों इसी को कहते हैं मिथेनोइक एसिड। इसी को क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इसी को कहते हैं। इसी का IUPAC नेम क्या हो जाता है, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद एसिटिक अम्ल है, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इसका IUPAC नेम हो जाता है क्या, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये आपका इथेनोइक एसिड हो जाता है। चलिए तो इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को अगले पार्ट में करा देंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि है पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।